हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। तो पीपीएमईटी की फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप्स आपके क्या हैं, कैसे ऑब्जेक्शन फाइल करनी है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, जो आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं, मैं अपनी पिछली वीडियो के कमेंट पढ़ के बैठा हूँ, क्वेश्चन रह जाए तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, अगली वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। इससे पहले मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, सारा कुछ बताऊं, स्पेशल टाइम निकाल के बैठे हैं, लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए वीडियो को और फिर हम स्टार्ट। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट। मैं इसका आपको लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पे अगर आप वैसे आप ऊपर भी इसका जो लिंक है वो देख पा रहे हैं। वंडरफुल। इसमें पहला लिंक है ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, और सेकंड है एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, तीसरा है अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है वो फाइल करनी है तो उसके लिए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन फाइल करने को रेडी हैं, बट आधे बच्चे ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करेंगे देखने के बाद। तो अगर आप पहले लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। ये रही वो लिस्ट। अच्छा, अब इस लिस्ट में क्या कुछ है, आओ थोड़ा देखें। तो इस लिस्ट में क्या देखना है आपने, क्या देख कोई ऑब्जेक्शन है तो इसमें देखो रैंक वाइज कॉलेज अलॉटेड है। रैंक फर्स्ट ही नहीं है, रैंक सेकंड से उसके बाद 8th 9th नहीं, सीधा 10th। तो क्या फर्स्ट रैंक वाले को कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ? नहीं। क्या 8th 9th वाले को कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ? नहीं। उन्होंने मे भी इस काउंसलिंग के सेशन में अप्लाई नहीं करा। हमें काउंसलिंग को अप्लाई करने को डेट्स मिली थी ना, ये रहा वो शेड्यूल। आपको जो काउंसलिंग प्रेफरेंस फिलिंग की डेट मिली थी ये आप 4 से लेके 8 तक, 8 जुलाई तक कर सकते थे। तो जिन बच्चों ने 8 जुलाई तक वो चॉइस फिलिंग नहीं करी उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई। ठीक है, 8 जुलाई तक वो करनी। आज है 11 जुलाई और आपकी वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। अच्छा, ये प्रोविजनल क्यों बोल रहे हैं, ये फाइनल नहीं है। अब अगर आपको कोई कैसे फाइल करना है वो भी बताओ। अब उसके बाद अगर उसमें कोई चेंजेस हुआ तो चेंजेस के बाद 13 जुलाई को आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। मोर देन 90% चांसेस ये सेम ही अलॉटमेंट लिस्ट जो है यही फाइनल बन जाए, यही प्रोविजनल लिस्ट फाइनल लिस्ट बन जाएगी। कुछ 2-4% का चांस है कि अगर इसमें कोई चेंज आया तो देखो कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ 5-10, बट 90% बच्चों के लिए ये लगभग सेम ही रहने वाली है। कुछ 5% प्रोबेबिलिटी है कि कुछ इसमें हल्के फुल्के चेंजेस आए। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप फाइल कर पाए। अच्छा, ऑब्जेक्शन आपको क्या हो सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो। तो अगर किसी बच्चे का रैंक इसमें कॉलेज अलॉटेड में नहीं है और उसकी कट ऑफ से हायर मार्क्स थे और उसने ये चॉइस फिलिंग करी थी, अगर उसने ये चॉइस फिलिंग करी थी और इसमें कर सकता है, पर थोड़ा ध्यान से सुनो। अब उसने कॉलेजेस कितने सिलेक्ट, ये मैंने ये वीडियो में ना बहुत डिटेल में ये चीज बताई, ये वाला मोर देन 40 मिनट यही डिस्कस करा है। इसमें अकेली इन्फॉर्मेशन है, कोई इधर उधर की बात नहीं। अगर आप लोगों को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपको ये वीडियो जरूर देना, काउंसलिंग भी जल्दी आने वाली होगी, तो आप पहले से इसको देख के समझ के रखें कि क्या गलती करी है जो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अगर कोई नहीं हुआ तो अब कई बच्चे को मान लो उसका एक्स रैंक है और उसको कोई वाई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, और किसी बच्चे का जेड रैंक जो कि एक्स से बड़ा है उसको वो सेम कॉलेज अलॉट हो गया, मुझे क्यों नहीं अलॉट हुआ? कई बच्चों का कहना है कि भाई कॉलेज अलॉट हो गया, मुझे क्यों नहीं अलॉट हुआ? उसका डिफरेंस है कैटेगरी में। अब ये देखो कैटेगरीज मेंशन है। आपको जो भी एक्स वाई जेड कॉलेज था ना, जो भी आपने पटियाला में जाना, तो पटियाला में आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि वो सेम कैटेगरी, आपने मान लो 11th कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, अगर आप जानना चाहते हो कौन सी कैटेगरी में कौन सी कोड था, मतलब जनरल का कौन सा कोड था, एससी बीसी का कौन सा कोड था, ये वाली वीडियो में ना मेरा ख्याल ये वाली को देखनी चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स अब आप लेके जाने वाले हो जब आपकी कॉलेज अलॉटमेंट है, तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इस वीडियो में क्लियरली मेंशन है। चलो, अब आपको अगर आपका कैटेगरी का कोड पता है तो आपको लगता है कि भाई आपके रैंक के ज्यादा रैंक वाले बच्चे को ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला अलॉट है। कैटेगरी, हर कैटेगरी की अलग अलग सीट्स रिजर्व थी। अगर आप जनरल कैटेगरी में देख रहे हो कि इतने रैंक तक के वो कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वो अगर आप देख लो ना कि हायर रैंक वाले बच्चे को सेम कॉलेज अलॉट हुआ पर आपको नहीं हुआ, तो वो कैटेगरी भी देख लेना, उसकी कोई ना कोई कैटेगरी रही होगी। मे बी वो बीसी कैटेगरी का हो, एससी कैटेगरी का हो, या कोई और कैटेगरी का हो, और आप शायद जनरल कैटेगरी। तो हायर रैंक वाले बच्चे को वो कॉलेज अलॉट हुआ हो सकता है और आपको ना हुआ हो अगर वो किसी कैटेगरी को बिलोंग। हाँ, अगर आप भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो भी आपको चेक करना है। अगर आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हो और एससी कैटेगरी में चेक कर रहे हो कि भाई ये कॉलेज में, कोई भी कॉलेज में, मैं जस्ट एग्जांपल है, कोई भी कॉलेज में आपसे ज्यादा रैंक वाले को मिला है, तो चेक कर लेना क्या वो भी एससी कैटेगरी का। अगर आपको ऐसी ऑब्जेक्शन है कि भाई मैं जनरल कैटेगरी का, मेरा इतना रैंक था, मेरे से ज्यादा रैंक वाले को वो कॉलेज अलॉट हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ, तो आप ऑब्जेक्शन फाइल करो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी एससी कैटेगरी है, सेम एससी कैटेगरी में ज्यादा रैंक वाले बच्चे को, आओ वापस यहाँ पर आपने क्लिक करना। ये जो डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक है उसको लोगे तो इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करके आपका वो लॉगिन होगा, जैसे आपने चॉइस फिलिंग में लॉगिन करा था वैसे लॉगिन करके आप वहां पे ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। वहां पर आपको पूरी डिटेल, ये एक्स वाई जेड कॉलेज अलॉट हुआ, मेरा रैंक उससे कम था, बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी, मुझे नहीं, ऐसी ऑब्जेक्शन जो होगी वो कंसिडर करेंगे।
तो अब ये बात सुन के आधे बच्चे ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि मुझको लगता था बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि मेरा ये है, वो कैटेगरी नहीं देख रहे, है ना, कैटेगरी के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आप सेम कैटेगरी के हो तो सेम कैटेगरी की लिस्ट आपको देखेंगे, ये प्रॉब्लम भी दूर हुई। अब आपको जो भी आपका नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब आप मदर्स नेम ही है यहाँ पर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी, और जो है आपके पास कैटेगरी में है वो देखिए। क्या गवर्नमेंट कॉलेज को स्टेट कोटा नहीं होता है, अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कोटा में इसको सीट अलॉट हुई है, गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में थोड़ा फीस का डिफरेंस होता है। अब ये थोड़ा कितना थोड़ा है वो उस कॉलेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज, वो उनके अलग अलग एक्सपेंसेस ऐसे सारे कई बार हो सकते हैं प्राइवेट कॉलेज। आप सेम किसी भी कॉलेज का मैं नाम नहीं ले रहा, किसी भी कॉलेज का अलग अलग हो सकता है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आप कॉन्टेक्ट करके अपना फीस स्ट्रक्चर, मैंने पिछली हर वीडियो में बताया है कि उस कॉलेज में आप अपनी फीस को जरूर कंफर्म कर लीजिए। अच्छा, तो ये बहुत बढ़िया, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, अपने रख सकते हो कि कौन सा, ये काफी बड़ी लिस्ट है। अब जो कॉमन क्वेश्चन लिस्ट है, नहीं, ये प्रोविजनल लिस्ट है, आप ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हो कल तक, 12 जुलाई तक। 13 जुलाई को इसकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। इसमें कुछ 5-10% के चेंजेस ही होंगे, 90% बाकी बच्चों के लिए ये लिस्ट सेम रहेगी जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। जो ऑब्जेक्शंस आप फाइल करोगे उसके अकॉर्डिंगली थोड़े बहुत चेंजेस जो है। नेक्स्ट प्रोसीजर है ये, 13 जुलाई को आ जाएगी फाइनल की अलॉटमेंट लिस्ट। फिर 13 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आपको एक डेट अलॉट होगी। यही पोर्टल पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पे आपका अलॉटेड कॉलेज आएगा और एक अलॉटमेंट लेटर लेके उस कॉलेज को रिपोर्ट करना। कौन सी डेट को जाना है वहीं पे मेंशन होगा। यूनिवर्सिटी फीस पे करने का ऊपर वहां पे ऑप्शन भी होगा। देखो, मैं ये दिस ईयर भी उम्मीद है कि ऐसे ही होगा, बाकी जब होगा पता चल जाएगा। अगर आप कहोगे उस पर वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर आप इस वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, कोई चक्कर नहीं, सेम डे बना दूंगा 13। ग्रेट। अब वहां पे 13 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आपको जो डेट अलॉट होगी, हर कॉलेज की वो डेट कर लेंगे। तो जो भी डेट अलॉट है वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अलॉटमेंट लेटर हो गया, बाकी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, और जो आपका फीस है वो आप ऑनलाइन वहां पर पे कर दें। अच्छा, मैं टेंटेटिव बोल रहा हूँ, अलॉटमेंट लेटर होगा नहीं, क्योंकि बच्चे ने कमेंट करने लग जाने अलॉटमेंट लेटर। तो जब आप वहां पे लॉगिन करके देखेंगे तो वहां पर आपको उम्मीद है कि होता है अलॉटमेंट लेटर, और कुछ खास नहीं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, वैसे आप ये पहले देख के अपना प्रिपेयर करवा के रखिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, डोंट वेट फॉर द लास्ट। अब कॉमन क्वेश्चन, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई कॉलेज अलॉट नहीं। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, उसमें कुछ बच्चों ने बोला हुआ है कि हमें कॉलेज अलॉट नहीं। ठीक है, अब क्यों नहीं हुआ, उसके क्या रीजन हो सकते। जो आपने कॉलेजेस सेलेक्ट किए उसमें आपसे बेटर रैंक के बच्चों ने अप्लाई कर दिया तो उनको वो कॉलेज अलॉट हो गया। इस प्रॉब्लम को कम कैसे कर सकते थे, मैक्सिमम कॉलेजेस को अप्लाई करें। मैंने बहुत बार इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप तो ऐसा करें। मैंने इस वीडियो में एक ट्रिक बताई थी कि आप एक फार्मूला बना के दिया था कि भाई ये 7 पैरामीटर्स के हिसाब से कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करो और अपने नंबर ऑफ कॉलेजेस को कम से कम अप्लाई कर ही दें। मैंने इनफैक्ट उसमें ये बोला था कि अगर आपको लगता है ना कि आपके लिए 10 कॉलेज काफी है तो 12-15 करो, अगर आपको लगता है 15 काफी है तो 20 करो। तो कई बच्चों को 60%, 70% पे भी कॉलेज अलॉट हो गए, 80%, 90%, 95% पे भी कॉलेज में अलॉट हो गया। रीजन, उन्होंने वो कॉलेज कम से। अब मुझे एक बच्चे का कॉल भी आया था कि भाई मेरे तो 93 परसेंटाइल है, 93 पॉइंट कुछ परसेंटाइल थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 92 थे, 93 अभी शाम को। तो वो कहते मुझे कॉलेज नहीं अलॉट। मैंने पूछा उसको यही क्वेश्चन कि कितने कॉलेज फिल किए थे। वो कहते हैं मैंने 3 कॉलेज फिल किए थे, अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट, मुझे इसी में जाना। अब वो 3 कॉलेज में उनसे बेटर रैंक वाले बच्चों ने अप्लाई कर दिया होगा तो उसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो अब आपने कॉलेजेस मैक्सिमम सिलेक्ट करने से अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट काउंसलिंग की डेट। सेकंड काउंसलिंग कब है, अभी डेट्स नहीं है। जब भी आएंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट देंगे। इनफैक्ट हम इस कैटेगरी की कितनी सीट्स है तभी अप्लाई करने का फायदा है ना। और वो सेकंड काउंसलिंग जब भी आएगी हम इस चैनल पे जरूर अपडेट करेंगे, और हो सका तो उसमें भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंगली बेस्ट कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते। वो मैंने फर्स्ट काउंसलिंग। अब जिन बच्चों को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो वो देख लें, और जो कॉलेज उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में सिलेक्ट किए थे आपसे बेटर रैंक वालों को वो कॉलेज अलॉट होने की वजह से नहीं हुआ ना। अगर आपसे ज्यादा रैंक है किसी का सेम कैटेगरी में, वो कॉलेज अलॉट हुआ है, तो फटाफट से आप कल तक यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन फाइल करें और उनको ईमेल भी कर दीजिएगा। ठीक। अब अगर किसी बच्चे को उसने कमी फिल करे थे और उससे लो रैंक वालों को अलॉट हो गया और उसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो वो क्या करे, सेकंड काउंसलिंग की वेट ही कर सकता है और कुछ नहीं। सेकंड काउंसलिंग को आपकी प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हो चुका है तो क्या। कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि मुझे जिस कॉलेज में जाना था वही कॉलेज अलॉट हो गया, बढ़िया। अब जैसे ही अलॉटमेंट शुरू होगी, मतलब एडमिशन शुरू होगी, आप अब वहां पे जाके एडमिशन करवा लीजिएगा 13 जुलाई से ऑनवर्ड्स। अब कुछ बच्चों का ये कहना है कि यार मुझे ये XYZ कॉलेज अलॉट हो गया और मुझे उस कॉलेज में नहीं जाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा उनसे ये है कि आपने वो XYZ कॉलेज सिलेक्ट क्यों किया। अगर आपने वहां पर नहीं जाना, आपको सिलेक्ट ही वही कॉलेज कर, आपने उस कॉलेज के बारे में पता चला कुछ आपका मन नहीं है, फीस ज्यादा है उस कॉलेज की, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई बात नहीं। कई बार पता ही लेट चलता है, लास्ट मोमेंट पे अप्लाई कराओ तो कोई बात नहीं। अब आप कर क्या सकते हो, $1,000,000 क्वेश्चन है। बहुत बच्चे यही क्वेश्चन के पीछे हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। बच्चों का कहना है ये कि अगर मैं
फर्स्ट काउंसलिंग में उस कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाता जो मुझे XYZ अलॉट हुआ है, और सेकंड काउंसलिंग में मैं दोबारा अप्लाई कर देता हूं, और सेकंड तो क्या मैं वापस से ये XYZ कॉलेज में एडमिशन करवा सकता हूं? तो आंसर इज नो। ये फर्स्ट कॉलेज जो भी आपको XYZ अलॉट हुआ है, इसकी एडमिशन तो आपको जो भी ये डेट मिलेगी 13 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में, उसी ने करवानी। 20 जो भी डेट होगी आपके कॉलेज की, हर कॉलेज की अलग अलग हो सकती है। 20 जुलाई के बाद जो भी बच्चों ने एडमिशन नहीं करवाएंगे, जैसे आपको XYZ कॉलेज अलॉट हुआ, आपने मान लो, तो हर कॉलेज की ऐसे कुछ कुछ सीट्स खाली बच जाएंगी। तो वो सारे कॉलेजेस जिनकी कुछ कुछ सीट्स खाली बच जाएंगी, वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में अब वो रिपोर्ट करेंगे कि भाई हमारे कॉलेज की इस कैटेगरी की इतनी सीट खाली, इस कैटेगरी की इतनी सीट खाली, इस कैटेगरी की इतनी सीट खाली। सेकंड काउंसलिंग कंडक्ट करेगी उन वेकेंट सीट्स के लिए जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में खाली बच जाएंगे। तो जो सीट्स किस किस कैंडिडेट को अलॉट हुई हैं, वो सब कैंसिल होकर जो खाली सीट्स हैं वो सेकंड काउंसलिंग में फिल होती है। सेकंड काउंसलिंग में तो फिल तभी होती है ना अगर फर्स्ट राउंड में खाली बच जाती है। तो अगर आप कहते हो कि सेकंड राउंड में मुझे वो कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं, कैसे बता? जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं ऐसे, जो खाली बचेंगी, जो बच्चे एडमिशन इस फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं करवाएंगे, वो सेकंड काउंसलिंग में फिल है। तो क्या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में मैं वो सेम कॉलेज को दोबारा से सिलेक्ट कर सकता हूं? हाँ, कर सकते। मान लो आपको XYZ कॉलेज अलॉट हुआ, अभी आपका उस कॉलेज में जाने का मन नहीं ड्यू टू एनी रीजन। अब सेकंड राउंड ऑफ करोगे जिसमें आप जाना चाहते हो, अगर आपका उसमें नाम आ गया तो अच्छी बात है, फिर से ऐसी एडमिशन आप करवा पाओगे। मान लो उसमें नाम नहीं आया और आप इस XYZ में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इस XYZ को वापस से उस चॉइस फिलिंग में डालना पड़ेगा। कॉलेजेस को फिल करोगे तो जो XYZ इस बार आपको आया है, तो ये आपको दोबारा से वहां पे फिल करना पड़ेगा। अब उस कॉलेज में अगर वेकेंट सीट्स होंगी XYZ में सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो उसमें कितने बच्चों ने अप्लाई कर, नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ है, तो मोस्ट लाइकली आप उस कॉलेज के बारे में अच्छा ही जानते होगे, तभी आपने वो कॉलेज प्रेफरेंस में फिल करा, तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन करवा लेनी चाहिए। अगर आपका बिल्कुल ही मन नहीं है उस कॉलेज में जाने के लिए कि भाई नहीं, मन तो जाना ही नहीं है, तो जेड है कि इस कॉलेज में जाएंगे, तो आप वेट कर सकते हो सेकंड काउंसलिंग का। इन दैट केस क्या हम फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में किसी XYZ कॉलेज में एडमिशन लेके सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप अप्लाई कर सकते हो। अब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में X कॉलेज अलॉट हुआ, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में Y कॉलेज अलॉट हुआ, तो क्या हम X से Y कॉलेज में जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हो, बस X कॉलेज से कंफर्म कर लेना है। लेकिन X कॉलेज में जहां पे आप एडमिशन करवाने वाले हो, वहां से ये चीज को आपने अभी कंफर्म करना है कि कल को अगर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई ऐसे कॉलेज अलॉट होता है, तो वो कितना पार्ट ऑफ फीस कैसे एडजस्ट होगा, कैसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये प्लीज फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जब भी आप एडमिशन करवाने जाओगे, वहां पे वर्बली उनसे, प्राइवेट कॉलेज में कुछ भी कंडीशन रह सकती है, तो आप वहां से पहले से कंफर्म कर लेना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? तो मोस्ट जो सिनेरियोस थे मैंने सारे डिस्कस कर दिए। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछो, आप प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे, हम प्यारे प्यारे जवाब अगली वीडियो में उसके लेके आएंगे। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। कांग्रेचुलेशंस टू एवरी स्टूडेंट हु गॉट देयर डिजायर्ड कॉलेज, और जिनको डिजायर्ड नहीं भी मिला उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका रैंक ही बहुत पीछे है, मतलब परसेंटेज बहुत कम है, रैंक बहुत पीछे है, और उम्मीद नहीं लगती कि अगर आप इस लिस्ट में देखना चाहो भाई राजेंद्रा पटियाला की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो ऐसे आप कट ऑफ देख सकते हो हर कॉलेज। तो अगर आपको लगता है ना कि आप राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी वो कॉलेज मिलना मुश्किल हो सकता है, आप सही मिल सकता है, नहीं मिल सकता, कुछ भी हो सकता है, बट आप वेरिएशन गैस करो ना कि डिफरेंस कितना जाएगा यार। अगर वो डिफरेंस हजारों में है तो मुश्किल है, अगर वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो मुश्किल है। ऐसे GNCH एग्जाम रहते हैं, उनके ऊपर जा सकते हैं, वो एग्जाम थोड़े से रिलेटिवली इससे ज्यादा कॉम्पिटेटिव, थोड़े से ज्यादा टफ रह सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। प्रिपरेशन करी है तो जरूर जाइए उधर, नहीं तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं। और हम भी नेक्स्ट ईयर के लिए एनुअल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसी जुलाई के लास्ट वीक में, जो आप कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। यहाँ तक देख लिया, प्लीज लाइक जरूर करिएगा। 500 प्लस लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा टारगेट है, मुझे पता आप लोगों ने अचीव करवा देना है। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा अगर आप ये अचीव कर देते। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस इवनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपके अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रह गए, एवरी पॉसिबल वेज मैं नेक्स्ट वीडियो में वो लेके आऊँ, ठीक है? थैंक यू, गुड इवनिंग एंड बाय बाय।